हेलो बच्चों, तो आपकी छोटी सी 10 मिनट वाली क्लास में जल्दी से हम शुरू करते हैं हड्डियों के नाम गिनना। और मैं इसे बहुत जल्दी से कंप्लीट करवा दूंगी, है ना, क्योंकि 10 मिनट में हमें सारी हड्डियों के नाम याद हो जाने चाहिए। चलो मेरे साथ शुरू करो। सबसे पहले देखो हड्डियां क्या काम करती हैं। बच्चा, हड्डियां सपोर्ट करती हैं। हम खड़े हैं सीधे तो हड्डियां सपोर्ट कर रही हैं, हम चल रहे हैं तो हड्डियां, हमारे पैरों में हड्डियां वो हमें चला रही हैं। जिस तरीके से प्रोटेक्शन, हड्डियां जैसे हमारा लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो हमारी रिप्स है, हड्डियां हैं, वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन को, हमारा जो क्रैनियम है, ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एक तरीके से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स आपको पता है बोन मैरो में बनता है। ठीक है, स्टोरेज, बहुत सारे मिनरल्स को अपने पास जमा करती है और एंडोक्राइन रेगुलेशन का भी यहाँ पे साथ साथ ध्यान रखती है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपके, अगर मैं पूछूं आपके पूरे बॉडी में कितनी हड्डियां हैं बच्चा, तो 206 हड्डियां हैं टोटल। ठीक है, जिसमें से 80 हड्डियां तो आप एक्सियल स्केलेटन में पढ़ते हैं और अपेंडिकुलर यानी उपांगी में आप कितना पढ़ते हैं, उपांगी में आप 126 पढ़ते हैं। ठीक है, यानी टोटल 206 हड्डियां आपके पास हैं। अब यहाँ पे आप मेरे से कहोगे मैम एक्सियल बोन क्या होती हैं और अपेंडिकुलर बोन्स क्या होते हैं। देखिए, एक्सियल बोन में जो एक्सिस में यानी जो बीच में, जैसे सिर हो गया, ठीक है, फेस, सिर है ना, गला, चेस्ट, ये जो हड्डियां होती हैं बैक बोन, ठीक है, इनको आप पढ़ते हो एक्सियल में। बाकी दोनों हाथ हो गए, दोनों पैर हो गए, ठीक है, कंधे की हड्डी हो गई, थाई बोन हो गई, पेल्विक बोन हो गई, ये सब आप कंप्लीट करते हैं किसमें, अपेंडिकुलर में। तो फटाफट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीख लेंगे कितनी हड्डियां हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम एक एक चीज़ें गिनते हुए चलेंगे। सबसे पहले हाथ की हड्डी गिन लें। देखिए, हाथ में टोटल 30 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, 30 हड्डियाँ कैसे होती हैं, एक हाथ की बात बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले एक ह्यूमरस है। ठीक है, एक ह्यूमरस यहाँ से निकलता है, देन यहाँ से 2 हड्डी जाती है, एक अल्ना और एक रेडियस। ठीक है, एक अल्ना और एक रेडियस, तो 2 हड्डियाँ यहाँ से निकली हैं, एक अल्ना और एक रेडियस। ठीक है, उसके बाद बच्चा कार्पल्स, कलाई पे कार्पल्स आता है जहाँ पे 8 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद कलाई के आगे आगे यानी मेटा कार्पल्स, यहाँ पे 8 हड्डियाँ, पाम में हथेली जो है यहाँ पे 5 हड्डियाँ होती हैं, जिसे मेटा कार्पल्स कहते हैं, 5। ठीक है, उसके बाद में एक फिंगर में बताओ कितनी, 1 2 3 हड्डियां हैं, तो ऐसे आपके 4 फिंगर में कितनी हो जाएंगी, 12। ठीक है, और 2 आपके किसमें है, थंब में है, 1 2, तो 12 और 2 14, तो 14 आपके फिंगर में, फिंगर से फ्लेंजेस। ठीक है, तो 14 फिंगर में, 5 हथेली में, 8 कलाई में, एक यहाँ रेडियस, एक यहाँ पे सॉरी, एक अंगूठे की साइड एक हड्डी जो है रेडियस, और उंगलियों की साइड एक हड्डी हम अल्ना, और ये एक हो गई ह्यूमरस, यानी टोटल हो गई 30। 30 के साथ में यानी टोटल आपने 60 यहाँ पे काउंट कर लिया। हाथों की आप काउंट कर लिया। ऐसे अब आप पैरों पे चलें। ऐसे आप कहाँ पे चलेंगे, पैरों पे चलेंगे। चलिए, पैरों पे सबसे पहले जंघे वाली हड्डी, थाई बोन, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा क्या है आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा क्या है, लार्जेस्ट है। तो फीमर, एक फीमर हो गया। आपके घुटने पे एक हड्डी पाई जाती है जिसे पटेला कहते हैं। फिर जैसे यहाँ पे बच्चा अल्ना और रेडियस निकले थे ना, ऐसे घुटने के बाद 2 हड्डियाँ निकली हैं, एक थोड़ी सी मोटी होती है, इधर टिबिया, जिसे नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देती हूँ टिबिया। ठीक है, टिबिया, एक टिबिया हो गई ये मोटी वाली, और ये पतली वाली कौन सी हो गई, ये फिबुला हो गई। ठीक है, देन बच्चा जैसे कलाई में कार्पल्स, वैसे टखने में है 7 टार्सल्स, 7 यहाँ टार्सल्स हैं, 5 यहाँ मेटा टार्सल्स हैं, और बच्चा जैसे हाथों में 14 फ्लेंजेस हैं, वैसे पैरों में भी 14 फ्लेंजेस हैं, यानी टोटल अगर आप काउंट करें तो 30 इस पैर में, 30 इस वाले पैर में। ठीक है, 30 इस वाले में, यानी 30 60। ठीक है, कितना गिनना था हमें, 126। अपेंडिकुलर में कौन कौन सी हड्डियाँ आती हैं, हाथों की, पैरों की, मैंने बताया था, टोटल 126 हमें गिनना था, जिसमें से 120 हम काउंट कर चुके हैं। ठीक है, 60 हाथ में, 60 पैर में, 6 हड्डियाँ और बच्ची, वो कहाँ से काउंट कर लोगे। देखो, 2 तो यहाँ पे होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं, 2 हड्डियाँ आपकी कौन सी हो जाएंगी, 2 हड्डियाँ आपकी ये हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए, एक इधर एक इधर, ये पेल्विक बोन है, पेल्विक। ठीक है, पेल्विक, 2 ये हो गई, 120 हुआ था, 2 और जोड़ लो, 122, 126 करना है, 4 हड्डियां और है। 4 हड्डियां कहाँ से लाएंगे मैम, 4 हड्डियां हम यहाँ से ले आएंगे। देखिए, ये रहे, ये वाली बोन जो है इसे स्कैपुला कहते हैं। ठीक है, स्कैपुला कहते हैं, शोल्डर बोन, और ये वाली होती है क्लेविकल। कितनी है भाई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई। ठीक है, 1 2 ये 2 ये, यानी 4। तो 122 में जब 4 जोड़ोगे तो क्या 126 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो 126 हड्डियाँ यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, 126 हड्डियाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब 126 आपका यानी पूरा अपेंडिकुलर कंप्लीट हो गया। 60 आपके हाथ में, 60 पैर में, 2 यहाँ पे, एक स्कैपुला इधर, एक स्कैपुला इधर, एक कैल्विक इधर, एक कैल्विक इधर, और 2 पेल्विक बोन, टोटल 126
इज कंप्लीट। अब आते हैं, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चा, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ें जब हो गई, अब एक्सियल बॉन्ड में कौन कौन सा आता है, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड में कौन कौन सा आता है। तो चलो एक्सियल बॉन्ड में देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कौन कौन सी हड्डी आपके एक्सियल बॉन्ड में आएगी। देखो एक तो फेस की आती है, फेस में आपके 14 हड्डी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिबल, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल, ठीक है। एक वोमर बोन आपके नाक के पास पाई जाती है। लैक्रिमल आप समझ जाएंगे कि आंसू के यहाँ पे, जहाँ पे आंसू ग्रंथि होते हैं। नेजल नाक आप समझ जाएंगे। टोटल याद रखिएगा फेस में 14 हड्डियाँ हैं, ठीक है। 8 हड्डियाँ आपके कहाँ पे हैं, क्रैनियम में, ठीक है। कितनी है, 8, ठीक है। कौन सी, जैसे ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, फ्रंटल, स्फेनॉइड और एथेमॉइड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आप ऐसे याद रखते हैं OTP सेफ, ठीक है। OTP को सेव कर लीजिए, कोई OTP आया उसे सेव कर लीजिए। ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड और फ्रंटल, ये टोटल हो गए, ठीक है। और इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो क्या आया है, जो OTP आया है वो आया कितना है, तो OTP आया बच्चा 122 और 100 आपका 11, ठीक है। 122 111 क्या है आपका OTP है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हड्डियाँ टोटल है। तो 14 आपके कहाँ पर, आपके फेस में, 8 आपके कहाँ हो गई, आपके जो है कहाँ पर, क्रैनियम में, ठीक है। 6 आपके कान में हो गई, 6 आपके कहाँ हो गई, कान में। मैलस, इंकस, स्टेपीज, 6 आपके कान में हो गई। कौन कौन सी भाई, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, मिडल में होती है मैलस, इंकस और स्टेपीज, ये सबसे छोटी बोन है, स्टेपीज सबसे छोटी बोन है। तो कितनी हो गई, 14 आपके फेस में हो गई, ठीक है। और 8 आपके कहाँ पे हो गई, क्रैनियम में हो गई। 14 और 8, ठीक है। और 6 आपके कान में हो गया, यानी 6 4 10 और 8 18 और 1 ये 2 यानी 28। और एक हमारे गले में होती है हायोड हड्डी, एक हमारे 28 हो गई। अब एक गले की गिन लो, एक गले की गिन लो, ये रही, एक 28 ये हो गई एक गले की, यानी टोटल 28 और 1 29, ठीक है। तो टोटल 29 हड्डियाँ अभी तक हम काउंट कर चुके हैं। अब 29 के बाद बच्चा जब हम चेस्ट पे आएंगे, चेस्ट पे, तो देखो आपके पास 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, 12 जोड़ी, ठीक है। 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, है ना। 12 जोड़ी क्या होती हैं, रिब्स होती हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब जोड़ी का मतलब है कि ये पेयर में है, यानी कि टोटल 24 रिब्स होती हैं, रिब्स, है ना। रिब्स कैसे होती है अगर मैं आपको बताऊं तो रिब्स बच्चा इस प्रकार से होती है, ऐसे जो है दोनों साइड से आपके जो है लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 12 इधर से 12 इधर से क्या है, रिब्स है। और ये बीच की हड्डी से जुड़ी होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं। तो 24 तो आपकी हड्डियां हो गई, एक से 24 तो आपकी रिब्स हो गई, एक स्टर्नम हो गया। टोटल 25 आपके कहाँ पे हो गई, चेस्ट में, चेस्ट में 25 हो गई। टोटल हमें 80 पढ़ना है, 29 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 5 आपका आ जाएगा 14 और 2 2 4 और 1 5, यानी 54 आप काउंट कर चुके हैं। अब बच्चा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं तो ये आपकी कौन सी बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन। बैकबोन में टोटल कितनी हो जाएंगे, 26 में अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे कितना, 54, तो 6 4 10 5 2 7 1 8, ठीक है। तो टोटल आपकी 80 बॉन कंप्लीट। तो 126 आपके अपेंडिकुलर में, 80 आपके एक्सियल में, टोटल कितने हो गए, टोटल आपके 206 बॉन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। 206 बॉन यहाँ पे आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो होप सो आपको क्लास समझ में आई होगी। बहुत जल्दी में थी मैं, क्योंकि 10 मिनट में मुझे सब कुछ बताना था। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।